दोस्तों, क्या आप लोग सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हे दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं एक बिगिनर सोलो ट्रैवलर हूं और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूं अपने मेन चैनल पे जिसका नाम है बैकपैकर अंकित। और इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की, क्या क्या चीज़ें एक पर्सनल लेवल पे आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और कौन से स्टेप आप उठाएं ताकि आप भी बिना किसी के सहारे के सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू क्यों की। तो गाइज, ऐसा था कि मेरे माइंड में बहुत पहले से ये रहता था कि मुझे एक जगह पे नहीं रुकना है। 2017 के अराउंड मैंने वरुण सर के व्लॉग्स देखे, माउंटेन ट्रैकर है उनके चैनल का नाम, और उनके व्लॉग्स में देखता गया और काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद दोस्तों एक और अपने नोमैडिक इंडियन भाई हैं, उनके व्लॉग्स भी मैं देखना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अपने मिथिलेश भाई हैं और लेटर फिर शुभम भाई भी आ गए 2019 के बाद। लेटर दोस्तों 2019 में फाइनली मैं निकल ही गया। पहली जो सोलो ट्रैवलिंग मेरी थी वो इनविटेशन की वजह से थी, जिसमें साउथ इंडिया में मेरे एक दोस्त हैं अक्षय भाई, जिन्होंने मुझे अपने भाई की शादी में इनवाइट कर दिया था और मैं निकल पड़ा था सिंपल सोलो। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद एटसेट्रा गया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई थी। और उसी टाइम पे मैंने सोच रखा था कि नेपाल जाऊंगा, बट बारिश के कारण नेपाल का प्लान ड्रॉप किया और तब तक मुझे इनविटेशन आ गया। अब दोस्तों मैं सोलो ट्रैवल क्यों किया? क्योंकि पहली इंस्पिरेशन मुझे उन लोगों से मिली जो खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, अगर आप किसी सोलो ट्रैवलर की वीडियो देख के इंस्पायर हुए हैं और सोचते हैं कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, तो निकल जाइए, सोलो ही निकलिएगा। साथ में किसी दूसरे को मत ढूंढिएगा कि आप मेरा सहारा बनेंगे या मैं आपके साथ घूमूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों फिर एक ना एक टाइम तो आएगा जब आपको अकेले ही निकलना होगा। और जनरली आपको पता ही है, जब आप दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हैं तो वो प्लान 90% ऑफ द टाइम मतलब सिर्फ बातों तक के होते हैं और एग्जीक्यूट कभी नहीं होते हैं घूमने वाले प्लान्स। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये थॉट जो हम लोगों को आती है, मुझे भी आई थी कहीं ना कहीं पे, लेकिन मैंने सोचा यार कि किसके सहारे, छोड़ो सहारा, आगे निकलो। तो ये थॉट इसलिए है क्योंकि हमारी इंडियन जो कल्चर है उसमें क्या है, हमारे माँ बाप हमें एंड तक अपने साथ ही रखते हैं, बोलते हैं कि बेटा हमारे साथ ही रहो या बेटी हमारे साथ ही रहो, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या है कि एक स्पून फीडिंग की आदत जो है वो हमारे माइंड में ड्रिल हो चुकी है, एक मतलब डीएनए का हिस्सा बन गई कि हाँ जी हम किसी के सहारे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को कई लोगों ने आपने खुद ने तोड़ा है। कई सारे ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं जिसमें आपने सोचा होगा कि भाई अब तो निकलना ही है। तो फिर उसी फॉर्मूले को आप ट्रैवलिंग में भी अपना दीजिए और सोलो ही निकलिए, वही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। अब यहीं से दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं, थ्रिल का। सोलो ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा है थ्रिल का। आपको पता नहीं है आप किससे मिलने वाले हैं, और जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आप ओपन होते हैं कि आपको बात करने के लिए कोई तो चाहिए। तो आप हर लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हॉस्टल्स में रुकेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे। ये भी एक स्पेशल चीज़ है सोलो ट्रैवलिंग की। इसके अलावा एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, जब भी आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो ग्रुप में ट्रैवल करने में होता क्या है कि आपका एक अपना क्लोज्ड फ्रेंड्स का सर्कल बन जाता है, वो एक एनवायरनमेंट होता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप बाहर वाले के साथ इंटरेक्ट करना भी चाहेंगे, क्योंकि आप अपने ग्रुप में ही फन मस्ती में ही लगे रहते हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में ट्रैवल ऐसा मैंने लंबा ट्रैवल तो नहीं किया, बट किया है थोड़ा बहुत भी दोस्तों के साथ, इधर उधर लोकल लोकेशंस पे चले गया। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं किसी बाहर वाले से बात भी कर लूँ, हाँ जी ये एटसेट्रा। तो ये ग्रुप में होता है ऐसा। अब बाकी आप एग्री करते हैं तो बता दीजिएगा, और नहीं एग्री करते हैं तो भी बता दीजिएगा। ये मेरा मानना है। इसलिए सोलो जाएंगे तो आप ओपन टू फ्रेंडशिप एटसेट्रा खुले रहेंगे। अब सोलो ट्रैवलिंग करने का चौथा मेन वजह जिसे मैं मानूंगा वो है फ्रीडम। अब आप सोच रहे होंगे फ्रीडम कैसे? देखिए, सोचिए अगर मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ठीक है, इनिशियली मेरे प्लान्स कुछ और थे, उसके प्लान्स कुछ और थे, और हमने बीच में मेरा प्लान बन गया कि नहीं भाई मैं इस ट्रिप को कंटिन्यू करूँगा, मैं चले जाऊँगा अन्नपूर्णा XYZ, जो कि हमारे प्लान में था ही नहीं। तो अब डिपेंड करता है जो अगला पर्सन है, अगर वो बाउंडेड है किसी चीज़ से, तो फिर क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप उसके साथ आए हैं या आई हैं, तो ये फिर आपकी एक वो बन जाएगी कि हाँ भाई बीच में छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि घर से आप एक साथ निकलें तो एक तरह का एक बाउंडेशन बन जाती है कि अब आपको एक साथ बने रहना है। तो ये मेरे लिए एक बाउंडेशन है।
साफ बात है, मुझे ये फ्रीडम वाला गेम नहीं लगता है। हालांकि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत से और लोगों के प्लान में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे उस तरह से मैं हो गया था अन्नपूर्णा ट्रिप में, तो मेरे पे कोई ऐसा बंदिश नहीं थी। बीच में से मैं ये कह सकता था कि चलो जी अब मैं निकल रहा हूँ अपने रास्ते, आप जाइए अपने रास्ते। तो इसमें अगले पर्सन को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमको खुद को हम लोग चल रहे थे, अनसर्टेनिटी है, हाँ जी ठीक है मैं चलता हूँ, फिर बातचीत करके। और दूसरी चीज़, मैं सोलो भी था तो मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ बातचीत करके, ठीक है मुझे लगा ओके ट्राई करते हैं जी चलो। तो ये एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है फ्रीडम का। आप बिल्कुल फ्री हैं, जो करना है कीजिए, जिसके साथ घूमना है घूमिए, नहीं घूमना है तो अपना एक अच्छा रीज़न दे दीजिए और चले जाइए। हाँ, लेकिन इसमें भी एक गलती मेरे से हो गई थी। वो गलती हुई थी जब हम लोग इनिशियल टॉप चढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे मतलब अपने दिमाग से कुछ थॉट्स रख ली थी कि जो मेरे ग्रुप के साथ के हैं वो शायद ऊपर ना आए, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए निकल लिया जल्दीबाजी में। तो वो बहुत ही गलत कदम मैंने उठाया था वहाँ पे, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो इस चीज़ में ये भी आ जाता है कि अगर आप बहुत टाइम से हैं तो एटलीस्ट आपको बताना ज़रूरी है कोई भी चीज़ करने से पहले। मान लीजिए मैं ब्रेक तोड़ रहा हूँ, इस टीम को तोड़ रहा हूँ, मेरा मन हुआ कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो बता देना बहुत सही रहेगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल होगा और जो मैंने वहाँ पे गलती की थी वो याद रहेगी मुझे, और मेरी कोशिश रहेगी कि वो दोबारा ना होने पाए। अब दोस्तों, सोलो ट्रैवलिंग का एक और फ़ायदा है, वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी अपने बारे में जानना। तो जब मैंने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग करना, तो क्योंकि आप अकेले होते हैं बहुत बार, तो आप अपने आप को ही रीड करने लग जाते हैं। हाँ भाई, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही है तो मेरे क्या ख्याल आ रहे हैं, डिप्रेसिंग ख्याल हैं, सपोर्टिंग ख्याल हैं, या मैं किसी को जज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, ये फर्दर वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्या क्या अपने अंदर महसूस किया, और आपके सामने रखूँगा। वो इसलिए रखूँगा क्योंकि ताकि मैं फर्दर ट्रैवल में वो गलतियाँ ना करूँ और याद रहे मुझे कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने ऑलरेडी समझ ली है। तो अपने आप को समझने में कहाँ पे आप हाथ खड़े कर देंगे, कहाँ पे आप हार मान जाएंगे, वो सब। प्लस सोलो ट्रैवलिंग में डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। शुरू में जैसे मैं हूँ कंफ्यूज टाइप का, तो धीरे धीरे वक्त के साथ अगर मैं और लंबा सोलो ट्रैवल करता हूँ तो धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये चीज़ मेरे लिए गलत है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है सोलो ट्रैवलिंग का। इन द एंड बात करता हूँ फाइनेंस की। तो आप सोलो ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा सा बजट को बना के रखिएगा। 4-5 महीने पहले पैसे सेविंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि शुरू में क्या होता है हमें पता नहीं होता है कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, और इस वजह से थोड़ा सा बजट हाई हो सकता है। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो आप थोड़ा सा हाई बजट रखिएगा ताकि इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लें। और बात वही आ जाती है कि क्या आप सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए और कोशिश कीजिए कि आप बैकपैकिंग, हॉस्टल्स एट्सेट्रा प्रीफर करें, ताकि वहाँ आपको दोस्त मिल जाएं, क्योंकि बहुत मज़ेदार सफ़र आपका हो जाएगा गाइस, और आपको हज़ारों दोस्त मिलेंगे। क्योंकि एज अ सोलो ट्रैवलर आप सोलो कभी नहीं होने वाले हैं, अनलेस कि आपकी चॉइस हो सोलो होना। क्योंकि हॉस्टल्स में आप दूसरों के, जैसे मैं हूँ, मैं किसी ना किसी प्लान में एडजस्ट हो ही जाता हूँ। इंडियन हो, आप फॉरेनर्स हो या कोई भी ट्रैवलर्स, हाँ जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो एक तरीके से मैं निकलता घर से सोलो हूँ, बट सोलो वाला गेम मेरा नहीं होता है, किसी ना किसी के साथ मैं फिट हो जाता हूँ। तो ये भी आप अपना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। बस यही कुछ बातें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि क्या आप जानना चाहते हैं मुझसे। हालांकि अभी मैं अपने जो अंदर की चीज़ें हैं शेयर करता रहूँगा, अपने माइंड की जो भी ट्रैवलिंग रिगार्डिंग मैंने समझी है, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, वो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो ओके गाइस, बाकी आप मेन चैनल बैकपैकर अंकित को देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड हुए हैं, और अगर आप बैकपैकर अंकित से इधर आए तो फिर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काम की बातें लगी हों तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।